अब लिखिए विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, हाँ, इसमें लिखिएगा, पहले औपचारिक पाठ है इसके। आप लिखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। संसद का अभिन्न अंग, अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होता है इंटीग्रल पार्ट, इंग्लिश में इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न है ना, जुड़ा हुआ है उससे, ध्यान रखिए। अब इसकी शक्ति को दो रूपों में बांट देंगे अपन, है ना। यहां भी थोड़ा पढ़ने के तरीके हैं ये, ध्यान रखें। एक तो बिल्कुल फॉर्मल है इसका, औपचारिक सा, ठीक है, जो अनुच्छेद 85, 86 और 87 में आएगा, ठीक है। तो आप लिखिए राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत कर सकता है। आहूत, आहूत यानी होता है बुलाना, समन्स दी सेशन बोलते हैं, समन्स दी सेशन, सत्र आहूत। और सत्र अवसान, प्रोरोगेशन, सत्र का समापन कर सकते हैं इसको, सत्र समापन, प्रोरोगेशन। और लोकसभा का विघटन, सत्र आहूत, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन, डिसॉल्व। विघटन को हम भंग बोल देंगे, है ना, ध्यान रखिए। अभी प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कैसे करता है इसे समझेंगे, प्रधानमंत्री वाला जो टॉपिक लेंगे उस समय, है ना। वापस आर्टिकल 75 को उठाऊंगा उधर, ध्यान रखना। तो उधर इसको और समझेंगे वापस से, ध्यान रखना, ये कोई भी चीज छूटेगी नहीं, जहां आएगा वहीं बात करेंगे उसकी। राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत, सत्रावसान, सत्र समापन और विघटन, ये अनुच्छेद 85 में आ गया, आर्टिकल 85 में आ गया ये, है ना। और वहां लैंग्वेज मिलती है, राष्ट्रपति उस समय और स्थान जो ठीक समझे, है ना, ऐसे समय और स्थान वहां बुला सकेगा। एक औपचारिक लाइन है, पेपर सेटर बना दे कभी, मान लीजिए ऐसे समय और स्थान, ठीक है, आर्टिकल 85 में। आहूत करना, सत्रावसान, इसमें राज्यसभा भी आ गई, लोकसभा भी, विघटन केवल लोकसभा का। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण, है ना, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 86 में। आर्टिकल थोड़ा ऐसी याद कर लिया कीजिए, आर्टिकल ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक आध ही पूछते हैं, लैंग्वेज याद होनी चाहिए उसकी पूरी। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, दोनों में अंतर है। 18 में क्वेश्चन था इसका एक, राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। एड्रेस करना, है ना, अभिभाषण एड्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, एड्रेस उसका, स्पेशल एड्रेस, संबोधित करना, है ना, अभिभाषण। लिखिए इसमें संसद के एक या दोनों सदनों में समवेत, समवेत होता है एक साथ बुलाकर, संयुक्त नहीं होता, ये जॉइंट नहीं है, एक साथ बुलाकर। अभी समझा दूंगा इसको। समवेत इंग्लिश में बोलते हैं ऑल टुगेदर, है ना, ये ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए, ऑल टुगेदर इंग्लिश में, ऑल टुगेदर। और उसको बोलते हैं जो 108 में होता है वो संसद की संयुक्त बैठक, सदनों की ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं वहां। संसद के एक या दोनों सदनों में समवेत, एक साथ बुलाकर, है ना, एक या दोनों सदनों में समवेत अभिभाषण, अभिभाषण और आर्टिकल 86 चल रहा है ये, अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ये शब्द अधिकार है यहां पर, ध्यान रखना। विघटन करने की शक्ति थी, आहूत करने की शक्ति थी, संदेश भेजने का अधिकार है उसको। अभी समझेंगे, संदेश भेजने का अधिकार, ध्यान रखना, संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। और 87 जो विशेष अभिभाषण है वो क्या कहता है, लोकसभा के साधारण निर्वाचन यानी आम चुनाव, जनरल इलेक्शन के पश्चात पहले सत्र
तो पहले सत्र या आरंभ के सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में पहले सत्र में विशेष अभिभाषण। ध्यान दीजिए, लोकसभा के साधारण निर्वाचन जनरल इलेक्शन के पश्चात पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में पहले सत्र में विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस करेगा, है ना, ध्यान रखना। लैंग्वेज डालिएगा और लिखिएगा लाइन, यह अभिभाषण, नेक्स्ट लाइन डालिएगा, यह अभिभाषण, नेक्स्ट लाइन डालकर यह अभिभाषण सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। यह अभिभाषण सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की नीति और कार्यों का विवरण होता है। इसमें सरकार की नीति और कार्यों का विवरण होता है। इसमें सरकार की नीति और कार्यों का विवरण होता है। सरकार की नीति और कार्यों का विवरण होता है। ये तो औपचारिक है, अभी समझेंगे इसको। दूसरा, विधायी शक्ति का दूसरा पार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण, वो है अनुच्छेद 111 में। इसका टाइटल है विधेयकों पर अनुमति, है ना, ध्यान रखिएगा, विधेयकों पर अनुमति। असेंट ऑन द बिल, असेंट बोलते हैं विधेयकों पर अनुमति। संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु। अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है वो लिख रहा हूं मैं, यहां देख के लिखते आइएगा। विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है और वापस ले लूंगा पिछला पेज, क्या छूटा है तो। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में भेजता है। पुनर्विचार के लिए सदन में भेजता है, अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन, ये इसका मेजर वर्ड यही है। पुनर्विचार के लिए सदन में भेजता है। ठीक है, एक अलग से लाइन डालिएगा, विधेयक पर अनुमति रोकने का अर्थ या तो क्या हो जाएगा, अनुमति देने से मना करना, या तो मना कर देगा, विधेयक पर अनुमति रोकने का मना करना, या विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना, है ना, विचाराधीन बोलेंगे इसको अपन, अंडर द कंसिडरेशन। अनुमति मना कर देना और विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना।
अनुमति रोकने का अर्थ, ठीक है। और लिखिए, फिर समझाता हूं एक साथ। लैंग्वेज डालिए इसमें, इसी पे चल रहा है। विधेयक पर अनुमति के इन संदर्भों से राष्ट्रपति के 3 वीटो, वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है निषेधाधिकार, विशेषाधिकार नहीं होता है, निषेधाधिकार, ध्यान रखना। विशेषाधिकार नहीं बोलते हैं, वीटो होता है निषेधाधिकार, शाब्दिक अर्थ हमेशा याद रखिए। अनुमति के इन संदर्भों से राष्ट्रपति के 3 वीटो, निषेधाधिकार प्रस्तुत होते हैं। तीन वीटो या निषेधाधिकार प्रस्तुत होते हैं 111 से, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या है पहला? आत्यंतिक वीटो, आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो या निरपेक्ष। अनुमति देने से मना करना, इसका अर्थ है अनुमति देने से मना करना। निलंबनकारी वीटो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, रिकंसिडरेशन के लिए विधेयक को पुनर्विचार के लौटाना। आत्यंतिक, निलंबनकारी, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, है ना, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉकेट या जेबी वीटो, जेबी वीटो विधेयक पर कोई निर्णय ना लेना। कथन कारण में आ जाता है ये, क्योंकि विधेयक पर कोई भी निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति पर समय सीमा का कोई बंधन नहीं है, समय सीमा का कोई बंधन नहीं है, नो टाइम लिमिट, है ना, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, एक और आएगा इसमें अध्यादेश वाली, वो अलग से लेंगे एक बार, इनको समझिए। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग, मैंने थोड़ी देर पहले शक्ति पृथक्करण की बात कही थी, और शक्ति पृथक्करण में कहा था संसदीय व्यवस्था में विशुद्ध शक्ति पृथक्करण कभी नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा प्रमाण राष्ट्रपति, कैसे? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालक। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति कौन है? व्यवस्थापक। मेरी बात समझ आ रही है क्या? प्रमाण समेत उदाहरण दीजिए, हमेशा प्रमाण दीजिए, संदर्भ दीजिए। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग आर्टिकल 79 में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अंतःपाषण, अंतर निर्भरता, अंतर संबंध संसदीय लोकतंत्र की एक विशेषता। मेरी बात ध्यान रखिए, जिस दिन संसद कराऊंगा ना, उस दिन संसदीय लोकतंत्र की 5-6 विशेषता लिख दूंगा बोर्ड पे। मैं हमेशा जो बोलता हूं उसको लिखता हूं, इसलिए हूं ताकि वो लिखा हुआ काम तो आपके लिखा हुआ आएगा, समझ तो केवल दिमाग में रहेगा, वो काम ये लिखा हुआ आएगा, तो उसको लिख लेंगे उस दिन। तो एक ये बात लिखाऊंगा उस दिन वापस से, तो उसका प्रमाण हमने राष्ट्रपति ले लिया। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव भी है, कार्यपालिका, 79 में व्यवस्थापिका भी। 79 में लैंग्वेज क्या है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।